Hello everyone. Today we will do class 8th chapter 8 cell structures and functions. In our last video we have studied about cell, its shape, its size, and in this video we will study about size of shells. So let's we start. The size of shells in living organisms may be as small as millionth of a meter और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर। जो साइज़ होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि माइक्रोमीटर से कंपेयर कर सकते हैं और माइक्रोन से कंपेयर कर सकते हैं, और इतना लार्ज होता है कि लाइक सेंटीमीटर इतना लार्ज होता है किसी भी सेल का साइज़। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल पाई जाती हैं, छोटी से छोटी सेल्स को हम माइक्रोमीटर में कंपेयर कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी सेल को हम सेंटीमीटर्स में ही मेज़र कर सकते हैं। अब हाउएवर मोस्ट of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eyes। और बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं साइज़ में और इनको हम अपनी खाली आँखों से नहीं देख पाते। मीन्स जो हमारी जो खुली आँखें होती हैं, नॉर्मल जो आइज़ हैं, उनसे हम उनको नहीं सीन कर सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प की नीड होती है, इसलिए उनको माइक्रोस्कोपिक सेल कहा जाता है। The smallest cell is 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। जो सबसे छोटी सेल होती है उसका साइज़ क्या है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक है। ये बैक्टीरिया में पाई जाती है। एंड द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और जो सबसे लार्ज सेल है वो एक 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर की होती है, जो एग ऑस्ट्रिच जो बर्ड होता है उसके एग की सेल है। In this activity 8.2 a white material surrounds the yellow part। जो एक वाइट मटेरियल होता है येलो पार्ट की, ये एग की बात हो रही है। जो एग में जो वाइट मटेरियल होता है येलो पार्ट्स के चारों तरफ, वाइट मटेरियल इज एल्यूमिनियम एंड सोडिफाइड्स ऑन बॉइलिंग। और मतलब ये क्या होता है, जब इसको हम बॉयल करते हैं ये सॉलिड हो जाता है, सॉलिडिफाइड ऑन बॉइलिंग। एंड द येलो पार्ट इज़ योक। और जो येलो पार्ट होता है उसको योक कहते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल। यही जो पार्ट होता है यही सिंगल सेल का पार्ट होता है। नेक्स्ट आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन अ रैट। मिस पहेली के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जो एलिफेंट जो है एक बिगर एनिमल है ऑन द अर्थ, एंड रैट जो है एलिफेंट की कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल एनिमल है। तो इन दोनों की जो सेल्स होंगी, क्या एलिफेंट की सेल रैट की सेल के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होंगी क्योंकि उसका साइज लार्ज है। तो हेयर आंसर द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। जो साइज होता है सेल का उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है बॉडी साइज से। किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी साइज से सेल के साइज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट मच बिगर दैन दोज इन रैट। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जो एलिफेंट बड़ा है साइज़ में उसकी जो सेल्स होंगी वो रैट के कंपैरिजन में बड़ी होंगी। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो साइज़ होता है सेल का वो रिलेट करता है उसके फंक्शन से। लाइक फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स जो होती है बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। तो दोनों में ही जो नर्व सेल पाई जाती है वो एलिफेंट में भी और रैट में भी सेम होती है, सेम उसकी लंबाई सेम होती है, लॉन्ग होती है एंड ब्रांच्ड होती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन डैट ऑफ द ट्रांसफरिंग मैसेज। और ये एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं मैसेज को ट्रांसफ़र करने का। नाउ नेक्स्ट 8.4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। आप लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। यू हैव स्टडी इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपने क्लास 7th में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी स्टडी किया था। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। सो ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, जो ईच ऑर्गन जो एक एक ऑर्गन होता है उसका एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको वो परफॉर्म करते हैं। लाइक डाइजेशन प्रोसेस करना, एसिमिलेशन प्रोसेस होना, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होना। तो ये सभी जो प्रोसेस होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू किए जाते हैं।
Similarly, different organs of a plant perform specific specialized functions. और इसी तरह से जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में भी, ये भी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को ही करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है. लीव्स, एज यू हैव लर्नड इन 7th, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड. और जो लीव्स होती हैं आपने क्लास 7th में ही पढ़ा होगा, ये फूड के सिंथेसिस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं. सो each organ is further made up of smaller parts called tissues. तो ये जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यूज़ के छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं. हमने पहली वाली वीडियो में स्टडी किया था, जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो टिश्यू कहलाता है, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन. क्लियर? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. जो टिश्यू होता है वो सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफाइड फंक्शन को परफॉर्म करता है. Now, Paheli realized that an organ is made up of tissues which in turn are made up of cells. तो पहेली को क्या रियलाइज़ होता है कि किसी भी जो भी ऑर्गन होते हैं वो टिश्यूज़ से मिलकर बने होते हैं, और जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं. तो द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. सो यहाँ पे क्या प्रूव्ड हो जाता है? सो हैंस प्रूव दैट कि जो हमारी जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. क्लियर? क्योंकि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ही ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स ही ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं. क्लियर? और उसी ऑर्गन सिस्टम्स के थ्रू ही जो पूरी जो होल बॉडी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो परफॉर्म करती है. नाउ नेक्स्ट 8.5 पार्ट्स ऑफ द सेल. तो अब हम सेल्स के पार्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. जो बेसिक कंपोनेंट होता है सेल का तो उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ये तीनों ही बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल में. ये तीनों बेसिक कंपोनेंट आते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. इन द फिगर 8.7 में ये शो किया गया है. इस फिगर में देखिए आपको जो दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. और ये जो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होते हैं इनके ऊपर भी एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. मीन्स सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. The membrane separates cells from one another and also the cell from the surrounding medium. और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेल्स को सेपरेट करती है दूसरी सेल्स से, और उसकी जो सराउंडिंग जो मीडियम होता है जहाँ पर वो प्रेजेंट होती है उससे भी उसको सेपरेट करके रखती है. द प्लाज्मा membrane is porous and allow the movement of substance और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मीन्स सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये कैसी होती है? पोरस. पोरस का मीन्स होता है किसी भी मेम्ब्रेन के ऊपर होल्स प्रेजेंट होना, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होना, जो सब्सटेंस जो होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं उनको इन और आउट मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करे. मतलब किसी भी चीज़ में पोर होंगे तभी तो वो किसी भी चीज़ को आउट और इन आउट होने देगा, इनवर्ड होने देगा, मतलब बाहर और अंदर जाने देगा. क्लियर? तो ये जो कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है, जिससे ये क्या करती है, जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनको अंदर जाना अलाउ करती है, और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर जाना अलाउ करती है. ओके, नाउ द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. तो यहाँ पर हमने इन द फिगर 8.5 में हमने ऑब्जर्व किया जो सेल ऑब्जर्व इन एन ओनियन पील. यहाँ पे ओनियन पील की हमने एक सेल ऑब्जर्व करी. तो यहाँ पे इस फिगर में आपको ये जो ब्लैंक पार्ट है वो साइटोप्लाज्म, और जो सेंटर में आपको जो स्पेरिकल पार्ट दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस है, और ये क्या है? एक पील ऑफ ऑनियन पील है. तो इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन तो है ही, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक थिक लेयर पाई जाती है. तो ये जो थिक लेयर होती है, तो द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन. जो बाउंड्री है ऑनियन सेल की वो सेल मेम्ब्रेन है, और कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग, एक और थिक कवरिंग के थ्रू कवर्ड है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. और जो सेंटर में जो राउंडेड बॉडी है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. एंड द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. और जो एक जेली लाइक सब्सटेंस है इसमें न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. सो
You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in the cell of plants called cell wall. आपने पहले ही पढ़ा था जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल्स को शेप प्रोवाइड करती है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर एक और एडिशनल लेयर पाई जाती है जिसे हम एक आउटर थिक लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है. दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन. और ये जो एडिशनल लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्लांट्स में रिक्वायर्ड होती है फॉर द प्रोटेक्शन के लिए. प्रोटेक्शन के लिए ये प्लांट्स में पाई जाती है जिससे ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. प्लांट्स सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, high wind speed, atmospheric moisture, etc. They are exposed to these variation because they cannot move. तो जो प्लांट सेल्स होती है उनको प्रोटेक्शन की नीड होती है किन किन फैक्टर से बचने के लिए, टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड से और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, इन सब फैक्टर से. क्योंकि ये जो प्लांट सेल्स जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं जा सकते, फिक्स्ड रहते हैं. डेट्स वाई cell can be observed in the leaf peel of Tridentium, Alodra and Roho. You can prepare a slide. मतलब ये सेल्स इसमें इन सेल्स में देखी जाती है. नॉर्मली आप किसी भी प्लांट की सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है. नाउ नेक्स्ट इन द फिगर 8.6 ह्यूमन चीक सेल्स. इसमें ह्यूमन चीक सेल्स को शो किया गया है. जो देखिए इसमें काफ़ी सारी नंबर ऑफ सेल्स हैं. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर जो एक लिक्विड जो स्पेस आपको खाली दिखाई दे रहा है वो साइटोप्लाज्म में जो सेंटर में एक आपको जो स्पैरिकल सर्कल सा दिखाई दे रहा है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. और न्यूक्लियस के ऊपर भी जो एक ब्लैक कलर की जो लाइनिंग आपको शो हो रही है इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. और ये जो बाहर एक आउटर लाइनिंग है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.